बरसाना धाम की भूमि वह अद्वितीय भूमि है जहां प्रेम स्वयं राधा के रूप में अवतरित हुआ, जहां पेड़ों की पत्तियां भी राधे राधे गाती हैं और जहां की हवा में राधा रानी की करुणा की गंध घुली हुई है। यह वही धाम है जहां हर कण में राधा रानी के प्रेम की एक अलौकिक कथा छिपी है और जहां भक्त का हृदय स्वयं ब्रज की मिट्टी हो जाता है, जिसे राधा रानी अपने पवित्र चरणों से पावन करती है। राधा रानी का प्रेम कोई साधारण भाव नहीं, वह आदर्श प्रेम का वह रूप है जो समर्पण, त्याग और आत्मविलय की पराकाष्ठा है। श्री कृष्ण यदि पूर्ण ब्रह्म हैं तो राधा रानी उनकी आत्मा है और प्रेम वह माध्यम है जिससे भगवान भी उनके अधीन हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार बरसाना धाम में एक वृद्धा माँ भूख प्यास और दुख से व्याकुल होकर चुपचाप राधा रानी की मूर्ति के सामने बैठी थी। उसने कुछ कहा नहीं, बस अश्रु बहाए। तभी एक दिव्य कन्या उसके समीप आई। उसके हाथ में तुलसीयुक्त खिचड़ी का पात्र था और वह बोली, माई, भूख लगी होगी ना, राधा रानी ने भेजा है। वह खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट थी कि वृद्धा को प्रतीत हुआ मानो वह स्वयं राधा रानी की प्रसादी खा रही हो। जब उसने कन्या को धन्यवाद कहने के लिए देखा तो वह कन्या वहां नहीं थी। केवल एक हल्की सी चंपा की खुशबू और गुलाबी आभा हवा में तैर रही थी। यह राधा रानी की करुणा थी जो भक्त की पीड़ा सहन न कर सकी और स्वयं भोजन बनाकर उसे देने आई। ऐसा ही एक और प्रसंग है जब बरसाना में एक निर्धन गौपालक जिसका कोई सहारा न था, रात्रि में राधा रानी के चरणों में गिरकर रोने लगा, हे सरकार, संसार ने ठुकरा दिया, अब आपकी ही शरण हूं। और उसी रात्रि उसने स्वप्न में देखा कि स्वयं राधा रानी उसकी झोपड़ी में आई है। उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, जिसे सब छोड़ दें उसे राधा अपनाती है। कल से तेरा गौशाला चलेगा मेरे आशीर्वाद से। और आश्चर्यजनक रूप से अगले दिन से उसकी गायें दुगुना दूध देने लगीं। ग्राहकों की लाइन लग गई और उसके जीवन में सुख और समृद्धि का सूर्योदय हो गया। बरसाना धाम की राधा रानी कोई काल्पनिक देवी नहीं, वे जीवित प्रेम का साक्षात अवतार हैं जो आज भी अपने हर भक्त की पुकार सुनती हैं, उन्हें आलिंगन देती है और उनके जीवन को ऐसे संवारती हैं कि पीड़ा, दरिद्रता और दुख नामक शब्द उनकी भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं कर पाते। राधा रानी के प्रेम का यह रूप वह है जो श्री कृष्ण को भी मोहित कर देता है। वे बंसी छोड़ देते हैं, गोपियों को भुला देते हैं, क्योंकि जब राधा की आंखों में आंसू होते हैं तो भगवान की आंखें भी नम हो जाती हैं। यह प्रेम किसी लौकिक वस्तु पर आधारित नहीं, यह केवल आत्मा की पवित्रता और निष्कलंक समर्पण पर आधारित है, जहां भक्त की प्रत्येक सांस में राधे और श्याम एक साथ गूंजते हैं। यही कारण है कि राधा रानी आज भी करुणा, प्रेम, त्याग और भक्ति की वह छोटी हैं जहां तक कोई चढ़ नहीं पाया और शायद कलयुग में कोई चढ़ भी न पाए। उनके चरणों में एक बार बैठ जाने मात्र से ही आत्मा को वह शांति मिलती है जिसे खोजते हुए लोग जीवन भर तीर्थों में भटकते हैं, और बरसाना में वह शांति एक सांस में मिल जाती है। बरसाना की वह पर्वतीय भूमि जहां बाल्यावस्था में राधा रानी अपनी सखियों संग क्रीड़ा करती थीं, आज भी उनकी पायल की गूंज से गुंजायमान रहती है। किंतु इस धाम का सबसे विलक्षण पहलू राधा रानी की करुणा है, वह करुणा जो शब्दों से परे है, जो किसी भी जीव के दुख को सह नहीं सकती। इतिहास साक्षी है कि राधा रानी के दरबार में किसी भक्त ने अपने जीवन की पीड़ा लेकर प्रार्थना की हो और वह निराश लौटा हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। एक बार बरसाना के निकट एक विधवा स्त्री जिसके 5 छोटे बच्चे थे, गांव वालों की उपेक्षा और भूखमरी से त्रस्त होकर ब्रह्मांड घाट पर राधा रानी के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे करुणामयी, मेरी रोटी तू है, मेरा जीवन तू है, अब तू ही निर्णय कर। कहते हैं रात्रि के तीसरे पहर जब वह गहरी नींद में थी, तभी उसकी झोपड़ी में रजतवर्णी एक नारी आई जिसके माथे पर बिंदु सी चमकती चंद्रिका थी, और उसने झोपड़ी को छूकर कहा, कल से तेरा दुख समाप्त, तेरी सेवा स्वयं राधा करेगी। सुबह होते ही उसकी झोपड़ी के बाहर किसी अज्ञात व्यक्ति ने राशन, वस्त्र और गाय के साथ एक पत्र छोड़ा, राधे राधे, मेरी माता की सेवा करना, वो तुम्हें आशीर्वाद देंगी। और तब से उसका जीवन कभी खाली नहीं हुआ। राधा रानी की करुणा ऐसी है
कि यदि कोई भक्त केवल एक आंसू भी उनके नाम से बहा दे तो वे हजारों युगों का पुण्य उसी क्षण बरसा देती हैं। उनका प्रेम इतना प्रबल है कि वे श्री कृष्ण से भी कह देती हैं, मेरे भक्त को तड़पते मत देखो, यदि तुमने कुछ नहीं किया तो मैं स्वयं उसके दुख हरने उतर जाऊंगी। और ऐसा कई बार हुआ भी है। एक भक्त जो कैंसर से पीड़ित था, बरसाना में दर्शन को आया और प्रार्थना की, हे राधे, अब जीवन का अंत समीप है, तेरे चरणों में ही अंतिम सांस लेना चाहता हूं। उस रात उसने स्वप्न में देखा कि राधा रानी ने अपनी कनक कमल जैसी हथेली उसके सिर पर रख दी और कहा, तेरे शरीर का रोग मैं ले रही हूं, तुझे जीवन दान देती हूं, लेकिन बदले में अब तू मेरी भक्ति करेगा, व्रजवास करेगा। और जब वह जागा तो मेडिकल रिपोर्ट ने चिकित्सकों को चौंका दिया। उसके शरीर से कैंसर की एक भी कोशिका नहीं बची थी। यह कोई कल्पना नहीं, बरसाना में रोज घटने वाले सत्य हैं जो राधा रानी की करुणा के चमत्कारिक प्रमाण हैं। राधा रानी जब किसी पर प्रसन्न हो जाती है तो केवल मनोकामनाएं ही नहीं पूर्ण होती, बल्कि व्यक्ति का हृदय भी निर्मल, शांत और भगवत भक्ति से पूर्ण हो जाता है। वे केवल सांसारिक लाभ नहीं देती, वे भक्त की आत्मा का रूपांतरण करती हैं, उसका जीवन ही साधना बन जाता है। राधा रानी की एक दृष्टि से पापों का नाश होता है, उनके नाम के उच्चारण से शांति की वर्षा होती है और उनके प्रेम से वह अलौकिक आनंद मिलता है जिसे पाने के लिए योगी भी युगों तक तप करते हैं। उनका दरबार भले ही बाहरी रूप से एक मंदिर हो, किंतु उसमें प्रवेश करते ही आत्मा को ऐसा अनुभव होता है जैसे परम ब्रह्म की गोद में बैठ गए हों। और यही कारण है कि जो एक बार राधा रानी की शरण में आता है वह फिर कभी संसार के माया जाल में नहीं उलझता, क्योंकि राधा रानी उसे अपने प्रेम में बांध लेती है और फिर वह केवल राधे राधे करता हुआ जीवन को धन्य कर लेता है। राधा रानी की दया उस महासागर के समान है जिसकी कोई थाह नहीं, कोई सीमा नहीं। वह सहज, निष्कलंक और परम पवित्र है। बरसाना धाम की रज में जो दया है वह स्वयं राधा रानी की कृपा का साक्षात प्रतीक है, क्योंकि यह वही धाम है जहां मां राधा आज भी अपने भक्तों की पुकार को सुनकर उन्हें आलिंगन देती है, उनकी पीड़ा अपने भीतर समेट लेती है और बदले में उन्हें शांति, सुख, समृद्धि और दिव्य प्रेम प्रदान करती है। वे केवल मुरलीधर की प्रेयसी नहीं, वे तो अनंत ब्रह्मांडों की स्वामिनी है, करुणा की आदिशक्ति है और भक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक है। जब कोई भक्त उनकी शरण में आता है तो वे केवल उसकी जरूरतें नहीं समझती, वे उसके जीवन की हर छिपी पीड़ा को पढ़ लेती हैं। राधा रानी को केवल नाम से पुकारना ही पर्याप्त है। राधे कहते ही एक कंपन सा पूरे अस्तित्व में फैल जाता है, जैसे कोई गहन आत्मा जागृत हो गई हो। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में राधा नाम ही सबसे शीघ्र फलदायी है, क्योंकि यह नाम स्वयं करुणा का साकार रूप है। एक बार एक अंधा भक्त बरसाना की ओर जा रहा था। मार्ग में कांटे, पत्थर, धूप और भूख सब बाधाएं थीं, पर उसके होंठों पर केवल राधे राधे था। जब वह धाम के समीप पहुंचा तब वह गिर पड़ा और कहा, हे सरकार, तेरे दर्शन के लिए आंखें नहीं पर तेरे चरणों में मरने की अभिलाषा है। उसी क्षण हवा में एक दिव्य गंध फैली, एक मधुर रागिनी गूंजी और अंधे भक्त की आंखों की रोशनी लौट आई। उसने जो पहली छवि देखी वह थी राधा रानी की मूर्ति से प्रसारित होती एक ज्योति, जो मानो कह रही थी, जो मेरे प्रेम में डूबता है उसे संसार का अंधकार नहीं छू सकता। यह चमत्कार केवल दृष्टि का नहीं, आत्मा के पुनर्जन्म का था। राधा रानी जब कृपा करती हैं तो वे केवल रोग हरती हैं या धन देती हैं, वे आत्मा को नया जीवन देती हैं, उसे विकारों से मुक्त करती हैं और उसे उस स्तर पर पहुंचा देती हैं जहां व्यक्ति को परम शांति मिलती है। संसार की भटकने, तृष्णाएं, दुख सब उनके एक स्मरण से समाप्त हो जाते हैं। बरसाना में एक छोटी सी बालिका जो जन्म से गूंगी थी, हर दिन मंदिर के बाहर राधा रानी की मूर्ति को देखकर मुस्कुराती थी। एक दिन रात्रि को उसने स्वप्न में देखा कि राधा रानी ने उसे गोद में लिया और कहा, बेटी, आज से तू मेरे भजन गाएगी। सुबह होते ही वह बालिका मधुर राग में राधे राधे गा रही थी और उसके स्वरों से मंदिर गूंज उठा। डॉक्टर, परिवार और गांव वाले अवाक रह गए, लेकिन भक्त जानते थे यह राधा रानी की कृपा थी। उनके भक्तों की पीड़ा वे स्वयं सह लेती हैं, क्योंकि वे मां हैं, एक ऐसी मां
जो अपने बच्चों को भूखा रोता टूटता हुआ नहीं देख सकती। कोई राजा हो या रंक, ब्राह्मण हो या शूद्र, पापी हो या संत, जो सच्चे दिल से पुकारता है, राधा रानी उसकी आत्मा को न केवल स्पर्श करती है बल्कि उसे नया जन्म देती है। उनकी कृपा में कोई शर्त नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस निष्कलंक प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए और यह भाव कि अब मैं तेरा हूं राधे, जैसे भी हूं। तभी तो कहा गया है, भज मन राधे राधे, रट मन राधे राधे, राधे राधे बोल मन, तुलसी राधे राधे। यह रट कोई साधारण जाप नहीं, यह तो आत्मा का वो संकल्प है जो राधा रानी को अपने भक्त से इस कदर बांध देता है कि वे स्वयं ब्रह्मांड की महारानी होकर भी उसकी झोंपड़ी में चरण रखते हुए नहीं संकोच करती। बरसाना की वह भूमि जहां राधा रानी आज भी अपने भक्तों के आंसू पोंछती हैं, उनके जीवन को नवजीवन देती है और उन्हें ऐसा अलौकिक प्रेम देती है कि व्यक्ति संसार को भूल जाता है। वहीं से आज भी एक दिव्य उद्घोष होता है, जो एक बार राधे कहता है वह फिर कभी अकेला नहीं होता। बरसाना धाम की सबसे रहस्यमयी और आत्मा को चौंका देने वाली बात यह है कि राधा रानी वहां केवल एक मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि साक्षात जीवित रूप में विराजमान है। कई संतों, ब्रह्मचारियों और श्रद्धालुओं ने समय समय पर यह अनुभव किया है कि जब वे रात्रि के तीसरे प्रहर में ध्यान साधना में लीन होते हैं तो मंदिर से बाहर किसी के पायल की रुंझुन, साड़ी की सरसराहट और वात्सल्य से भरी आंखों की उपस्थिति महसूस होती है। बरसाना की गलियां, तुलसी के चौरे और ब्रह्मगिरी की घाटियां आज भी गूंजती हैं उन करुण पुकारों से जो राधा रानी अपने भक्तों को देती हैं। बेटा, बस एक बार प्रेम से पुकार, मैं दौड़ी चली आऊंगी। यही कारण है कि बरसाना में कोई व्यक्ति देर तक रो नहीं सकता। वहां की हवा में राधा रानी की इतनी करुणा घुली है कि वह हृदय को स्पर्श करती है और अश्रुओं को पी जाती है। यह कोई अलंकारिक वर्णन नहीं बल्कि अनुभूत सत्य है कि राधा रानी का नाम जब किसी टूटी हुई आत्मा से निकलता है तो वह किसी महामंत्र की तरह कार्य करता है। कई बार राधा रानी अपने भक्तों को संकट में देखकर स्वयं उनके शरीर में प्रविष्ट होकर कार्य करती है। जैसे एक बार वृंदावन के एक साधक पर जब प्राणघातक हमला हुआ तो हमलावरों ने स्वयं कहा, उसके पीछे कोई चमकदार स्त्री खड़ी थी जिसने हमारा हाथ रोक दिया। बाद में साधक को ध्यान में स्पष्ट दर्शन हुआ, वह मेरी राधा रानी थी। यही कारण है कि जो भक्त केवल एक बार भी राधा नाम का रस छक लेता है वह फिर संसार के किसी भी रस में रुचि नहीं लेता, उसे सब फीका लगने लगता है। कलयुग में यदि कोई नाम सबसे अधिक प्रभावशाली है तो वह राधे है, क्योंकि कृष्ण नाम से पहले जब राधा का नाम आता है तभी प्रेम पूर्ण होता है। स्वयं भगवान कहते हैं, जो राधा को भजे वह मुझे भजने से भी बढ़कर फल पाता है, क्योंकि राधा मेरी आत्मा है। बरसाना के वृक्षों के नीचे बैठकर जब कोई आंखें बंद करता है और हृदय से राधे कहता है तो वह चैतन्य हो जाता है, जैसे उस पर किसी ने अमृत का फुहार डाल दिया हो। राधा रानी के चमत्कार केवल धन, वैभव, संतान या रोग मुक्ति तक सीमित नहीं है, वे तो व्यक्ति के भाग्य की रेखाएं ही बदल देती हैं। अनेक भक्तों ने कहा है कि वे जीवन में कहीं नहीं पहुंच पा रहे थे, विफलताएं, अपमान और दुखों से घिरे थे, पर जैसे ही उन्होंने राधा रानी के नाम को पकड़ लिया, जीवन स्वयं दिशा बदलने लगा, कर्म स्वतः सुधरने लगे और अज्ञात स्रोतों से सहायता मिलने लगी। यह उनकी कृपा की वह लीला है जिसे समझना मस्तिष्क से नहीं, केवल हृदय से संभव है। क्योंकि राधा रानी केवल पूजी नहीं जाती, वे अनुभव की जाती हैं, जिया जाता है उन्हें, और जो उन्हें एक बार हृदय में बसा लेता है उसके जीवन में फिर कोई खालीपन नहीं रहता। वह अपने आप ब्रह्मानंद में स्थित हो जाता है और अंत में जब भक्त थक कर हार मान जाता है, संसार उसे ठुकरा देता है, आशाएं बुझने लगती हैं और हृदय बोझिल हो जाता है, तब राधा रानी अपनी करुणा की चादर ओढ़ा देती है। वे कहती हैं, तू बस प्रेम कर, मैं तेरा सब कर लूंगी। यही उनकी महिमा है। वे प्रेम से बंधती हैं, आंसुओं से पिघलती हैं और श्रद्धा से प्रसन्न होती हैं। उनका धाम कोई तीर्थ नहीं, एक जीवंत हृदय है जो हर पुकार सुनता है। यही बरसाना की महिमा है, यही राधा रानी की शक्ति है, जहां एक बूंद भक्ति भी महासागर बना देती है। और इस अपूर्व कथा का अंत कोई शांति नहीं,
बल्कि उस प्रेम का आरंभ है जो जन्मों जन्मों तक साथ चलता है। नजरें झुकी, दिल ने कहा, राधे बिना कुछ भी नहीं। आंसू गिरे, करुणा बरसी। ले भक्त, अब दुख भी नहीं। तेरे नाम में जो डूब गया, उसे फिर कुछ मांगना न पड़ा। तू ही धड़कन, तू ही आराध्य, और राधा रानी, तुझसे बड़ा कोई नहीं।